नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप। आईपीएल 2022 के ऑक्शन की शुरुआत आज से हो गई है और जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो डाउन द हैमर गए हैं। श्रेयस अय्यर हो, शिखर धवन हो, मनीष पांडे हो, दो नई टीमें जुड़ी हैं, एक गुजरात टाइटंस है और दूसरी लखनऊ है। बोली लगी है। हम यहाँ पर मौजूद हैं पूरा विश्लेषण करने के लिए। हमारे साथ मुकुल जी हैं। सारे प्लेयर्स पर बात होगी। बड़े बड़े नाम हैं जो अनसोल्ड गए हैं। डेविड मिलर जो एक टाइम पे आईपीएल में हॉट लिस्ट पे होते थे, सुरेश रैना थे, वो भी अनसोल्ड गए हैं। मिस्टर आईपीएल कहा जाता है उनको। मुकुल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ा प्लेयर जो है इस समय, सबसे ज्यादा पैसा मिला है श्रेयस अय्यर को। किस प्रकार से देखते हैं आप? क्या सही है इतना ज्यादा पैसा श्रेयस अय्यर को मिलना? बिल्कुल, देखिए श्रेयस अय्यर इस नीलामी में सबसे बड़े बीडर होने वाले थे, ऐसा एज प्री एक्सपेक्टेड था। तो और ऐसा हुआ भी, हो सकता था भी जैसा एक्सपेक्टेड था कि श्रेयस अय्यर 15 करोड़ तक जाते, लेकिन केकेआर ने भी उनके लिए बीट किया, दिल्ली ने बीट किया, फिर आरसीबी ने भी बीट किया था। तो केकेआर एट लास्ट में केकेआर को मिले श्रेयस अय्यर। तो केकेआर में श्रेयस अय्यर पे एज ए कैप्टन भी दाव लगाया, जहां तक देखे, क्योंकि केकेआर की टीम में जो इयन मॉर्गन पहले कैप्टन थे, दिनेश कार्तिक थे, तो वो क्योंकि गौतम गंभीर के जाने के बाद से वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, जो कि उनके मिडिल ऑर्डर में भी बहुत बड़ा दिक्कत है कि मिडिल ऑर्डर के लिए। तो उन्होंने एक श्रेयस अय्यर को अच्छी बीट में खरीदा, दूसरा नीतीश राणा को खरीदा, लेकिन नीतीश राणा थोड़ा मुझे लगता है ज्यादा कॉस्टली खरीद लिया। 12 करोड़ क्या फायदे का सौदा होगा केकेआर के लिए, क्योंकि उन्हें दो चीजें मिल रही हैं। एक कैप्टन जो पिछले कैप्टनसी करके टीम को बना के आया है, वो कैप्टन मिल रहा है आपको। एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिल रहा है जो टीम को संभाल सकता है और चला सकता है। तो क्या 12 करोड़ एक फायदे का सौदा होगा केकेआर के लिए? बिल्कुल, केकेआर के लिए 12 करोड़, क्योंकि श्रेयस अय्यर किसी भी टीम में जाते तो ये उनकी बिडिंग थी, श्रेयस अय्यर की बिडिंग थी। और अगर प्लेयर्स की बात करें तो डेविड वार्नर के ऑक्शन जितने में वो खरीदे गए, वो जहां तक निराशाजनक था, क्योंकि उम्मीद की गई थी कि वो भी एज अ कैप्टन के ऑप्शन है, ओपनिंग बैटिंग करने आते हैं, अच्छी शुरुआत दिलाते हैं, ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए थे। कहीं ना कहीं डेविड वार्नर 6 करोड़ में बिके हैं, आधा पैसा श्रेयस अय्यर से। कहीं ना कहीं निराशाजनक होगा, डेविड वार्नर खुद निराश होंगे। देखिए, डेविड वार्नर के लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन जिस टीम ने डेविड वार्नर पे दाम लगाया उसके लिए ये बहुत अच्छा सौदा है। डेविड वार्नर का 6 करोड़ 25 लाख में शायद 6 करोड़ दिल्ली ने उनको खरीदा है। तो दिल्ली की टीम देखो, पिछले साल बहुत, मतलब पिछले 10 सीजन के बाद एक स्टेबल टीम उनको मिली थी श्रेयस अय्यर के आने के बाद। तो अभी भी दिल्ली की टीम आप देखो तो बैटिंग में बहुत अभी भी अच्छी लग रही है, क्योंकि उनके पास ऋषभ पंत, ओपनिंग देखो, ओपनिंग एक बहुत अच्छा ओपनिंग पेयर, पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, ये बहुत अच्छा ओपनिंग पेयर है, लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन। और दोनों की देखो आप, पृथ्वी शॉ शुरू में तेज खेलते हैं पावर प्ले में, लेकिन डेविड वार्नर है कि वो इनिंग बिल्डिंग पे बिलीव करता है, और एक बार इनिंग बिल्ड कर दिया तो वो बहुत बड़े रेस के घोड़े हैं। तो ये दिल्ली के लिए बहुत अच्छी बीड है। तो पहला जो सेट था नीलामी का, जिसमें आर अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, पैट कमिंस फिर से केकेआर में वापस गए हैं। क्विंटन डिकॉक को काफ़ी टीमों ने उन पे बिड किया, चाहे सीएसके हो, मुंबई इंडियंस हो, या फिर लखनऊ ने लास्ट में जाके उन्हें, दिल्ली ने भी बिड किया था, और लखनऊ में लास्ट में जाके 6.75 करोड़ में डेविड वार्नर को अपनी टीम में कर लिया। तो केएल राहुल के साथ डेविड वार्नर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन एक अच्छा सिलेक्शन है टीम के लिए, लखनऊ के लिए बहुत अच्छा सिलेक्शन है कहेंगे, क्योंकि लखनऊ की टीम में देखो आप, अब तक जो भी लखनऊ की टीम देखे अभी तक, जितने भी खिलाड़ियों को उन्होंने खरीदा, इंडियन प्लेयर्स पे बहुत अच्छा भरोसा जताया उन्होंने। अब उनके पास अगर क्विंटन डिकॉक आ गए, मार्कस स्टोनिस, दो विदेशी खिलाड़ी, तो बहुत अच्छा, क्योंकि अगर केएल राहुल पिछले 3-4 आईपीएल से बेस्ट परफॉर्मर है, जस्ट पंजाब के लिए बेस्ट परफॉर्मर थे, वो पूरे आईपीएल का बेस्ट परफॉर्मर है पिछले 3-4 साल से। और यहाँ अगर लखनऊ के लिए वो खेल रहे हैं, लखनऊ के लिए अच्छा करते हैं, तो लखनऊ की टीम के लिए बहुत अच्छी भीड़ होगी, क्योंकि आप डेविड वार्नर के साथ केएल राहुल है तो वो ओपनिंग करेंगे। उसके बाद आप मनीष पांडे को भी उन्होंने खरीदा है, तीसरे चौथे नंबर पर मनीष पांडे खेल सकते हैं। फिर उनके पास स्टोनिस भी हैं। पहले ये था कि स्टोनिस भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन अब अगर क्विंटन डिकॉक आए तो मुझे लगता है कि क्विंटन डिकॉक ही ओपन करेंगे। राहुल के साथ क्विंटन डिकॉक एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। वही मोहम्मद शमी जो नई टीम शामिल हुई है, गुजरात टाइटंस ने उन्हें खरीदा है 6.25 करोड़ में। श्रेयस अय्यर के बारे में बात हम कर ही चुके हैं। ट्रेंट बोल्ट को राजस्थान ने 8 करोड़ में खरीदा। हमने देखा था मुंबई भी उनके पीछे जा रही थी, सीएसके ने भी उनके लिए बिड किया। राजस्थान रॉयल्स ज्यादा बिड करती हुई दिखी है, चाहे कोई भी प्लेयर्स हो, राजस्थान जरूर बीच में कूदती थी, और फाइनली ट्रेंट बोल्ट को वो अपनी टीम में लाने में कामयाब हो गए हैं। और राजस्थान का अगर इतिहास भी देखें हम, तो पिछले जयदेव उनादकत थे, उन्होंने ज्यादा पैसे में उनको खरीदा। क्रिस मॉरिस थे, और अब जिस हिसाब से ट्रेंट बोल्ट को खरीदा है, कहीं ना कहीं वो पिछली जो एक लीग बनी हुई है, उसी पे राजस्थान फिर से चलती हुई। देखो, अभी हम बिडिंग देख रहे थे, जब बिडिंग देख तो ऐसा लग रहा था राजस्थान हर खिलाड़ी को खरीदने के लिए पहुंच रही थी, चाहे वो
श्रेयस अय्यर हों या फिर उन्होंने उनके लिए भी बोली लगाई थी, क्विंटन डिकॉक के लिए भी बोली लगाई थी। तो सारे प्लेयर्स के लिए लास्ट में उन्होंने जब ट्रेंट बोल्ट खरीदा, राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या रही है फास्ट बॉलिंग। भले वो कितने भी अब तक जितने भी 13-14 सीजन में उनके पास सोहेल तनवीर फर्स्ट सीजन के अलावा 2008 में सोहेल तनवीर उनके लिए सबसे बेस्ट बॉलर साबित हुए थे। उसके बाद चाहे उन्होंने जिसे भी खरीदा हो बॉलर्स में, स्पेशली बॉलर्स में, उनके लिए वो घाटे का सौदा हुआ है। लेकिन यहाँ का ट्रेंट बोल्ट होते हैं और अगर होम मैचेस जयपुर में खेले जाते हैं तो ये राजस्थान के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। वही कगिसो रबाडा सबसे महंगे बॉलर साबित हुए हैं, 9.25 करोड़ में खरीदा गया है उन्हें। पंजाब पिछले उनकी जो अगर सीजन्स को देखें तो एक जो दिक्कत निकल कर सामने आती थी फास्ट बॉलिंग। मोहम्मद शमी को छोड़ दें, मोहम्मद शमी भी T20 स्पेशलिस्ट उनके पास नहीं है, लेकिन कगिसो रबाडा का पंजाब किंग्स में शामिल होना कहीं ना कहीं पंजाब की बॉलिंग को जरूर मजबूत करता है। देखिए अब तक पंजाब के साथ ये समस्या थी कि वो अपनी टीम पिछले IPL को देखे 2-3 साल से तो उनके पास प्लेयर्स की भरमार थी, लेकिन वो अपना परफेक्ट 11 नहीं चुन पा रहे थे। चाहे बॉलिंग उनके पास मोहम्मद शमी तो थे, अर्शदीप थे, रवि बिश्नोई थे, अश्विन भी एक समय पे टीम में थे, तो वो अपना परफेक्ट 11। लेकिन अब देखो अर्शदीप भी हैं, कगिसो रबाडा भी आ गए हैं, तो ये मोहम्मद शमी तो शायद गुजरात में गए हैं, तो इनके साथ पंजाब के साथ मयंक अग्रवाल है, शिखर धवन भी है। शिखर धवन ये बहुत बड़ा परचेज था और शिखर धवन को एज एक्सपेक्टेड अच्छी बीड मिल गई है। 8.25 करोड़ में सबसे पहले वो हैमर टेबल पे आए थे और 8.25 करोड़ में वो बिके हैं। तो ये जो अगर पंजाब के लिए वो कैप्टन मटेरियल भी हो सकते हैं, क्योंकि अनिल कुंबले ऑक्शन में मौजूद थे। तो अगर उन्होंने शिखर धवन को टीम में लिया, शिखर धवन एक्सपीरियंस भी है, हैदराबाद के लिए कैप्टनसी भी की है और बहुत कूल एंड काम प्लेयर है जो हैदराबाद को सूट करता है। क्योंकि वहाँ देखो आप हैदराबाद की टीम जो मेंटर है वो बहुत तगड़ी टीम मेंटर है, तो उसके लिए हो सकता है हमें एज ए कैप्टन देख रहे, इसलिए उन्होंने हाई बीड किया हो शिखर धवन पे। सिमरन हेटमायर एक बहुत बड़ा नाम हमने देखा कि सिमरन हेटमायर इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, ना वो खेले पहले RCB के लिए, उसके बाद फिर वो दिल्ली में आए, इतना कंसिस्टेंट नहीं थे। लेकिन पिछला सीजन जो सेकंड फेज था उसमें उन्होंने अच्छा किया और उसका फायदा उन्हें मिला। 8.50 करोड़ में राजस्थान उनको एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लेके गई है। देखिए राजस्थान ने खरीदा है, वहाँ उस बीड में साफ दिख रहा था संकारा की इन्वॉल्वमेंट भी थी। संकारा बार बार जब भी होता तो संकारा से बात की जाती थी, फिर वो बीड उठाते संकारा से। तो संकारा पहले शायद वो डिसाइड करके आए थे कि सिमरन हेटमायर जैसा प्लेयर हमें एक टीम में चाहिए, क्योंकि देखो उनके पास इंडियन प्लेयर जो देखे बीच में यशस्वी जायसवाल भी हैं, उनके पास संजू सैमसन भी हैं। तो ऐसे में एक जो चौथे, पांचवें, छठवें आप सिमरन हेटमायर को इन तीनों पोजीशन पे कहीं भी एकोमोडेट कर सकते हो। और रही बात दिल्ली के लिए, तो दिल्ली के लिए वो भले 3-4 मैचों में वहां खेले, लेकिन कई मैच उन्होंने दिल्ली को निकाल के दिए हैं। 2-3 मैचेस आप देखो, पिछले सीजन जो 1 रन से दिल्ली बेंगलोर से जो मैच हारी थी उसमें सिमरन हेटमायर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लास्ट में ऋषभ पंत उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे। तो ये सिमरन हेटमायर की, और जयपुर का पिच जो है वो दिल्ली का जैसा ही है। तो दिल्ली का एटमॉस्फेयर और जयपुर लगभग सेम ही है, क्योंकि पिच वो भी ड्राई है, ये भी पिच ड्राई है स्पिनर्स के लिए, ये भी स्पिनर। तो वहाँ सिमरन हेटमायर मुझे लगता है जैसा दिल्ली के लिए खेल रहे थे, अच्छा खेला था उन्होंने। जबकि जब बैंगलोर में थे तो उस टाइप का वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे जैसा वो दिल्ली के लिए किया था। तो वैसा परफॉर्म मुझे लगता है जयपुर के लिए करके देंगे। रॉबिन उथप्पा, कुछ प्लेयर है जो बेस प्राइस पे खरीदे गए हैं। रॉबिन उथप्पा 2 करोड़ में उनको CSK ने खरीदा है। पिछले साल भी वो खेले थे, इस बार रिटेन किए गए। जैसन रॉय एक अच्छा बैट्समैन, ओपनिंग मिलता है आपको, जो अच्छी बल्लेबाजी करता है, शुरू में आके आपको अच्छी शुरुआत दिला सकता है। 2 करोड़ में गुजरात के लिए एक फायदे का सौदा है, जहां तक जेसन रॉय की बात करें। ठीक है, जेसन रॉय की बात है जो जहाँ तक, लेकिन वो देखिए जो पिच है जहाँ पे अहमदाबाद का होम ग्राउंड है, अगर उस पे बेस पे देखें तो जेसन रॉय बहुत अच्छी बीड है। भले 2 करोड़ में ही खरीद लिया, लेकिन अब देखते हैं जेसन रॉय कितनी मैचेस खेलते हैं। देवदत्त पड्डीकल राजस्थान ने खरीदा है 7.75 करोड़ में। सुरेश रैना मिस्टर IPL कहा जाता है इन्हें, किसी भी टीम ने बैठी नहीं लगाई। देवदत्त पड्डीकल की पहले बात की, मुझे देवदत्त पड्डीकल की बीडिंग पे बड़ा मतलब सरप्राइजिंग लगा कि उनके पास जोस बटलर है, यशस्वी जायसवाल है, संजू सैमसन है, फिर भी उन्होंने अपर हैंड पे इन पे बीड क्यों किया मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ये देवदत्त पड्डीकल के लिए भी डाउन जाना है, या तो देवदत्त पड्डीकल के लिए निगेटिव होगा या यशस्वी जायसवाल के लिए। देखो जैसा कि यशस्वी जायसवाल पिछले साल भी जो उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, देखो पृथ्वी शॉ को अपना प्लेटफॉर्म मिल गया, ऋषभ पंत को अपना प्लेटफॉर्म मिल गया। तो जो यंगस्टर है अगर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता ना, वो थोड़ा उनका डिमोरलाइजेशन होना चालू हो जाता है। जैसे रेहन पराग को देखिए अच्छा मिला, लेकिन उन्होंने उसका एग्जीक्यूट नहीं करा। तो अभी राहुल तेवतिया आने वाले हैं, तो वो भी बहुत सारे प्लेयर्स आने वाले, तो उन पे बहुत नजरें होंगी। सुरेश रैना की बात करते हैं। किसी ने सुरेश रैना को अपनी टीम में शामिल नहीं किया, CSK के लिए खेलते थे, मिस्टर IPL बोला जाता है उन्हें।
क्या दोबारा वो वापस आएंगे और उन्हें कोई भी टीम ले सकती है अपने बेस प्राइस पर? बिल्कुल, सुरेश रैना किसी टीम में जाते हुए दिखेंगे, भले ही बेस प्राइस पे 2 करोड़ में ही उन्हें कोई टीम अपने साथ जोड़े, हो सकता है चेन्नई भी जोड़ सकती है। लखनऊ के लिए लेकिन ज्यादा फायदा होगा कि क्राउड सपोर्ट आपको मिल जाता है, यूपी से ही आते हैं सुरेश रैना। बिल्कुल, अभी सुरेश रैना के बाद अभी भुवनेश्वर कुमार भी हैं। वहीं स्टीव स्मिथ को भी किसी ने नहीं खरीदा है, क्या स्टीव स्मिथ का मुझे भी एक्सपेक्टेड था कि मैं आपको पहले भी जब हमारी बात हो रही थी, जब आप ऑक्शन देख रहे थे, मैंने बोला था ही इज गॉन अनसोल्ड। डेविड ड्वाइन ब्रावो की बात करते हैं, चेन्नई ने उनको फिर से 4.40 में खरीदा है, क्या उनकी उम्र का इतना फर्क नहीं पड़ रहा है सीएसके एक्सपीरियंस के साथ फिर से? देखिए सीएसके ऐसी टीम है जिसने एक्सपीरियंस को हमेशा तवज्जो दी है, चाहे पिछले 2 साल में बात करें, सब कहते थे सीएसके ने बुड्ढों की टीम बना ली बुड्ढों, लेकिन सीएसके एक्सपीरियंस और यंग ये बहुत अच्छा मिक्सचर टीम बनाती है। सीएसके कभी भी देखो आप, मुंबई यंगस्टर पे दाव लगाती है, वही सीएसके के लिए ये है कि वो एक्सपीरियंस्ड और यंग प्लेयर का मिक्सअप, जो कि ये देखो सीएसके के ही देने के ऋतुराज गायकवाड़ इतने अच्छे से ग्रूम होकर निकले सीएसके हो गए। देखो आप रॉबिन थप्पा बहुत सारी टीमों कोलकाता के लिए खेल रहे थे, फेल हो रहे थे, राजस्थान के लिए खेल रहे थे, फेल हो रहे थे, लेकिन चेन्नई में गए, थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, बूस्ट अप हुआ, फिर वो आगे अच्छा किए। नीतीश राणा एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, 8 करोड़ में खरीदा उन्हें कोलकाता ने। 2 चीजें बड़ा सरप्राइजिंग लगी, एक वार्नर की बीड और देवदत्त पडिक्कल और एक इनकी बीड। तो देवदत्त पडिक्कल तो यंग है, उन पे आप राजस्थान रॉयल ने क्या टीम मैनेजमेंट ने क्या सोच के इन्वेस्ट किया, लेकिन जो वार्नर की बीट थी, वार्नर 6.25 से वार्नर कम से कम 8+ जाने वाले थे, लेकिन अब नीतीश राणा कोलकाता ने क्या सोच के कि उनको 8 पॉइंट, क्योंकि कोलकाता को देखो तो उनके पास वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, आंद्रे रशल, तो वहाँ कहाँ ये उनको फिट करेंगे, ये बड़ी चीज होगी। जेसन होल्डर एक ऐसा ऑलराउंडर जिसके लिए सब ने बिड करी, चाहे वो चेन्नई हो, जितनी भी टीमें थे सब ने अपना अपना हैमर ऊपर किया। जेसन होल्डर 8.75 करोड़ में लखनऊ ने खरीदा है। 3 प्लेयर आपके पास हो गए, मार्कस स्टोइनिस, क्विंटन डिकॉक और जेसन होल्डर, जो खेलेंगे ही प्रॉपर टीम में। देखिए जेसन होल्डर बहुत अच्छी बीड है, क्योंकि जेसन होल्डर बैटिंग के साथ साथ आप 6ठे 7वें 8वें 3 नंबर पे वो आपको बैटिंग भी दे सकते हैं, हिटिंग भी दे सकते हैं, इनिंग स्टेबिलिटी भी दे सकते हैं, और अच्छी बॉलिंग, इकोनॉमिकल, जो T20 में इकोनॉमिकल बॉलर, जो 5th और 6th बॉलर के लिए वो हमें जेसन होल्डर से मिल सकता है, और ये लखनऊ की टीम के लिए सबसे अच्छी चीज है। हर्षल पटेल से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, 10.75 करोड़, दूसरे सबसे महंगे, बहुत ज्यादा हो गया। अगर आरसीबी चाहती तो उन्हें रिटेन भी कर सकती थी पहले। पता नहीं क्यों उन्होंने सिराज को, पहले तो मुझे ये भी लगा जब रिटेन किया था सिराज को, उन्होंने क्यों रिटेन किया मुझे नहीं लगा, लेकिन जो भी हो, अब वो टीम मैनेजमेंट की डिसीजन होगा कि उन्होंने सिराज को क्यों रिटेन किया। लेकिन यहाँ देखे तो कुछ ज़्यादा हो गया, जैसे उनादकट के साथ हुआ था, उनादकट एक सीजन अच्छी बॉलिंग कर गए, फिर उनको 11 करोड़ तो बाद मिला, लेकिन उसके बाद नहीं मिला, तो वही हाल इनके साथ मुझे जहाँ तक लग रहा है होने वाला एक्सपेक्टेड। दीपक हुड्डा सेकंड लास्ट प्लेयर थे आपको, उनको लखनऊ ने खरीदा, उन पे बात हम कर चुके हैं। 5.75 करोड़। लास्ट प्लेयर थे हसरंगा, उनकी बिड चल रही थी, काफी ज्यादा आगे वो बढ़ चुके थे, करीब 7 या 8 करोड़ तक वो पहुंच गए थे, लेकिन जो ऑक्शन के हेड थे, जो ऑक्शन करा रहे थे, ह्यूज एडिट्स, जो टेबल पर बिडिंग करा रहे थे, वो किसी कारणवश बीमार हो गए और वहीं पर बेहोश हो गए। लेकिन अभी फिलहाल जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि वो अभी स्वस्थ हैं और जल्दी उनकी अभी वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उनका डॉक्टर्स जो हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह पे चारू शर्मा जो हैं वो अब बिडिंग कराएंगे और 3:30 बजे तक उम्मीद थी कि शुरू हो जाएगी और जल्द ही बिडिंग शुरू होने की उम्मीद है। तो जो बाकी प्लेयर्स होंगे, सोल्ड होंगे, उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी एक सेकेंड फेज में लेकर हम हाजिर होंगे, और लखनऊ की जो स्पेशल टीम है उसके लिए हम एक अलग से शो करेंगे कल जब पूरी बिडिंग खत्म होगी। उसके बाद हम एक स्पेशल शो लेके आएंगे सिर्फ लखनऊ की टीम के, कि लखनऊ की टीम क्या कॉम्बिनेशन होने वाला है, किन प्लेयर्स को लखनऊ पे पिक किया और लखनऊ के लिए बेस्ट क्या होने वाला है। लखनऊ की जनता से भी हम एक खास शो करेंगे, लोगों से जाके बिडिंग होने के बाद, कि आखिर कैसे देखते हैं आईपीएल शुरू होने वाला है, पूरा एकदम त्योहार का माहौल होगा। बाकी खबरों के लिए बने रहे यूपी खबर के साथ। नमस्कार।